अप्सरा तिलोत्तमा और सुंदोपसुंद की कहानी। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी इंसान तो क्या स्वयं देवता भी परिस्थितिवश ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके परिणाम बहुत ही पीड़ादायक हो जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है सुंदोपसुंद की, जिन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर इतनी शक्तियां अर्जित कर ली कि उनके आतंक से स्वर्ग लोक के साथ धरती और पाताल लोक में भी भूचाल आ गया, जिसके लिए ब्रह्मा जी को तिलोत्तमा की रचना के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका नाम तिलोत्तमा इसलिए रखा गया क्योंकि उनका निर्माण ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की सबसे सुंदर तिल भर विशेषताओं से किया था। तिलोत्तमा अप्सरा स्वर्ग की अनुपम सुंदरी और देवताओं की अनोखी रचना थी। तिलोत्तमा अप्सरा का उल्लेख हिंदू ग्रंथों में एक दिव्य और अनुपम सौंदर्य की अप्सरा के रूप में किया गया है। वह न केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनके निर्माण का उद्देश्य भी बहुत विशिष्ट और रहस्यमयी था। तिलोत्तमा अप्सरा को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति से रचा गया था। कहते हैं कि सुंदोपसुंद ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से असीम बल और शारीरिक शक्तियां प्राप्त की, जिससे वे सभी युद्धों में अजय बन गए। वे महान युद्धकला में निपुण थे और किसी भी देवता या योद्धा से अधिक सामर्थ्यवान बन गए। ब्रह्मा जी की कृपा से उन्हें कई प्रकार के शक्तिशाली दिव्य अस्त्र मिले, जिनका प्रयोग वे देवताओं के विरुद्ध कर सकते थे। वे अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में परिवर्तित होने की शक्ति रखते थे। अमोघ शक्ति का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से उन्हें यह आशीर्वाद मिला कि कोई देवता, मानव या असुर उन्हें नहीं मार सकेगा। वरदान के प्रभाव से वे और अधिक अहंकारी हो गए और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अपना आतंक फैलाने लगे। देवताओं को हराकर उन्होंने स्वर्ग पर भी अधिकार जमा लिया। सुंदोपसुंद एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन्होंने अपनी शक्तियों के बल पर एक दूसरे को अमरता का वरदान दिया था। वे दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। उन दोनों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए तिलोत्तमा अप्सरा की रचना की गई थी। उनके नाम का अर्थ ही है अत्यंत सुंदर और उत्तम रूप, जो उनकी दिव्यता को दर्शाता है। भगवान विष्णु और महादेव स्वयं उनके सौंदर्य से मोहित हो गए थे। जब तिलोत्तमा भगवान शिव के पास से गुजरी, तो उनकी सुंदरता को देखने के लिए शिवजी ने अपने चारों दिशाओं में 4 मुख बना लिए। यही कारण है कि शिव को चतुर्मुख महादेव भी कहा जाता है। भगवान इंद्र भी उनकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को धरती पर जाकर सुंदोपसुंद को मारने का आदेश दिया। धरती पर आकर तिलोत्तमा ने सुंद और उपसुंद के राज्य में प्रवेश किया, जहां वे अपनी विजय का आनंद मना रहे थे। वे तिलोत्तमा को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। दोनों भाइयों के बीच तिलोत्तमा को पाने की होड़ मच गई। पहले वे दोनों विनम्रता से उसे अपने साथ विवाह करने के लिए मनाने लगे, लेकिन तिलोत्तमा ने चतुराई से दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू किया। वे दोनों इतने अंधे हो गए कि एक दूसरे पर हथियार उठा लिए और क्रोध में आकर युद्ध करने लगे। कुछ ही समय में दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला और इस प्रकार देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति मिली। इस कहानी से हमें पता चलता है कि शारीरिक मोह और आकर्षण भी विनाश का कारण बन सकता है। स्त्री की सुंदरता एक बहुत ही प्रभावशाली शक्ति है, जिसके आगे अच्छे से अच्छा वीर धराशायी हो जाता है। कहते हैं कि केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, छोटी सी चतुराई से बड़ी कठिनाई से पार पाया जा सकता है। और बुद्धि और योजना का सही प्रयोग सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है।